रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। नमस्कार श्रोताओं, मैं प्रियंका कुमारी रेडियो कर्मवीर 90.0 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूं। जैसा आपको पता है, संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं अलग अलग क्षेत्र और विषय के जानकार एवं विशेषज्ञ हस्तियों से। आज इस बार हमारे साथ हैं फोटोग्राफी की कला से कई लोगों को प्रशिक्षित करने वाले और इस छायांकन की दुनिया में अपना अलग नाम रखने वाले श्री प्रकाश जी से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे रेडियो कर्मवीर में। सर, जिस जमाने में लोगों को फोटोग्राफी का मतलब नहीं पता था, तब आपने उसे करियर के रूप में चुना। कब से आपको इसका शौक लगा और कैसे? पिताजी भी फोटोग्राफर होने के कारण बचपन से मेरा लगाव भी इस ओर था। शुरुआत में मैंने जनसंपर्क विभाग में फोटोग्राफर के पद पर कार्य किया, पर कुछ सालों में एक तरह के काम करने से मैं बोर होकर, ऐसा कह सकते हैं, मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। और कुछ वर्षों बाद मैंने कला संस्कृति का केंद्र भारत भवन से जुड़ गया। अब तो घर घर में मोबाइल के माध्यम से बेहतरीन गुणवत्ता के कैमरे हाथों में हैं। सब ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। पहले और अब में क्या परिवर्तन दिखता है? निश्चित ही मोबाइल फोटोग्राफी और निरंतर साइंस के नए आविष्कारों के कारण इस विधा की तकनीक को नई दिशा दी है और निश्चित रूप से नए युवा फोटोग्राफरों को उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे मैं आपको कहूँ, हाल के वर्षों में ड्रोन फोटोग्राफी का इसका एक ताज़ा उदाहरण है। तो तकनीक की में नए आविष्कार से फोटोग्राफी में बहुत फ़ायदा तो हुआ ही है, निश्चित रूप से। सर, फोटोग्राफी के दौरान कुछ ऐसे अनुभव जो आप हमसे साझा करना चाहें? भोपाल में एक बड़ा हादसा हुआ जो दिसंबर 1984 में घटा, जिसे भोपाल के गैस कांड के या गैस त्रासदी के रूप में जाना जाता है। भीषण औद्योगिक त्रासदी को मैंने एक फोटोग्राफर के नाते देखा और उसे कवर भी किया, और इसके खींचे गए मेरे चित्र विभिन्न विश्व की विभिन्न प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए और फिर कालांतर के बाद मेरी प्रदर्शनी भोपाल, मुंबई और फ्रांस में भी लगी। शुरुआती सालों में मेरे लिए फोटोग्राफी महज एक आमदनी का जरिया था, पर फोटो पत्रकार के रूप में मैंने जाना कि एक समाज में अच्छाई या बुराई भी लोगों को दिखाना ज़रूरी है, और मैंने पाया कि मेरा माध्यम बहुत ही सशक्त है। जैसे बाल विवाह, रामनामी संप्रदाय इसके उदाहरण हैं, जिसे मैंने पिछले 25 सालों से काम कर रहा हूँ। इसी दौरान मुझे फ्रांस जाने का मौका मिला और मैं फ्रांस की यात्रा की, और उसी दौरान मैंने एक अमेरिकन न्यूज़ एंड फोटो एजेंसी जो एसोसिएटेड प्रेस के नाम से जानी जाती है, उसमें काम करना शुरू किया, और अंत में विभिन्न पदों पर काम करते हुए फोटोग्राफी के, और अंत में 1914 में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया भोपाल से रिटायर हो गया। सर, अभी तक के फोटोग्राफी में आपके सबसे पसंदीदा फोटो कौन से हैं? आपका सवाल कि मेरा फोटोग्राफी में सबसे पसंदीदा फ़ोटो कौन सा है, ये उत्तर देना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी तरह के सब्जेक्ट हैं कि उसमें मैं एक को किसी को निकालूं वो बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी चूँकि ये सवाल है तो मैं आपको बताऊं कि रण ऑफ कच्छ जो गुजरात में, वहाँ मैंने एक फ़ोटो स्टोरी की थी। अगरिया जो एक ट्राइब है, वो जो नमक बनाने का काम करती है, तो वहाँ पर मैंने एक चित्र लिया था जिसमें एक औरत अपने सर पे लकड़ी का गट्ठा लेके जा रही है। मुझे पता चला कि वो 15 किलोमीटर दूर जाती है खाना बनाने के लिए, लकड़ी लेने के लिए। हालांकि ये पुरानी स्टोरी है 2006 की, पर जहाँ पर उनके पास पीने के लिए साफ़ पानी की व्यवस्था नहीं है, हेल्थ सर्विसेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कोई रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ नहीं है, मगर वो लिटिल रन ऑफ कच्छ का वो जो देश का 70% नमक बनाता था, उस जगह का चित्र है जो मुझे अपने आप बहुत पसंद है। तो उसमें वो जो उस सूखे ज़मीन पे वो
15 किलोमीटर तक लकड़ी सर पे लेके जा रही हैं, ऐसे 5-6 लड़की औरतें थीं, वो मुझे फ़ोटो सबसे ज़्यादा पसंद है उस तरह से। सर, जैसा कि हम जानते हैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं फोटोग्राफी में, तो सर आप हमारे श्रोताओं को इनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अवार्ड मिलने से खुशी तो होती है, पर महत्वपूर्ण ये है कि आप अपना काम करते रहिए और उसमें निखार लाते रहिए। और अवार्ड मिला, आर्थिक रूप से भी फ़ायदा होता है अवार्ड मिलने से, और आप उसमें कुछ और करने में आपको एक बूस्ट मिलता है जिस पे आप आगे बढ़ सकते हो। मैंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी भारत के अतिरिक्त चाइना और फ्रांस में भी लगाई। ये विभिन्न विषयों पे थी। मध्य प्रदेश सरकार का सर्वोच्च फोटो पत्रकार सम्मान 2019 में मुझे मिला। इसके अतिरिक्त अमेरिका में UNDP और स्मिथसोनियन मैगजीन का भी अवार्ड मुझे मिला, जिसके लिए मैं 2 बार अमेरिका गया। एक पुरस्कार मुझे चाइना भी मिला, जो मेरा रामनवमी पे काम था उसके ऊपर, और उसके लिए मुझे चाइना बुलाया गया। और 2008 में मैं इंडोनेशिया गया था, जिसमें मुझे पुरस्कार मिला था जिसके लिए। सर, आप आज भी अपने इस शौक से जुड़कर काम कर रहे हैं। सर, अंत में रेडियो कर्णवीर के श्रोताओं के लिए कुछ ऐसा संदेश जो आप सबको देना चाहते हैं। फोटोग्राफर का मुख्य काम संसार को बदलना नहीं है, बल्कि बदलते हुए संसार को लोगों को दिखाना है। समाज में अच्छी रीतियाँ, कुरीतियाँ, इन सबको उजागर करना, दिखाना लोगों को, ये उसका मुख्य काम होना चाहिए। और मैं इसी काम में लगातार लगा हुआ हूँ। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे प्रख्यात फोटोग्राफी विशेषज्ञ प्रकाश जी को। आगे हम ऐसे और लोगों को संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो कर्णवीर 90.0 FM जनगण मन की बात। धन्यवाद। आओ हम सब थामे हाथ, गाँव शहर की करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्णवीर सुन रहे हैं आप। रेडियो कर्णवीर जनगण मन की बात। रेडियो कर्णवीर आपके साथ। रेडियो कर्णवीर जनगण मन की बात।